मूवी की शुरुआत में हम 16 साल की क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की है और इसी वजह से वह अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर भी है। क्लेयर के डैड शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, क्योंकि वह शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं और बहुत ज़्यादा सख्त हैं। एक बार क्लेयर जब अपने डैड के लिए जूस लेकर आती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका सौतेला भाई जोश उनके घर पर रहने के लिए आ रहा है। अब यह सुनकर क्लेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह जोश को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद क्लेयर अपनी जीप लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में वह अपनी एक फ्रेंड लियोन को पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद वह दोनों मेरी से मिलती हैं, जो कि लियोन का बॉयफ्रेंड होता है। आगे लियोन और मेरी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए क्लेयर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि क्लेयर इतने सुंदर और स्टाइलिश होने के बाद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसे अपने स्कूल में किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम क्लेयर को उसकी क्लास में देखते हैं, जो कि अपनी एक क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट कर रही थी। लेकिन उसकी बातें सुनकर क्लास के बाकी लोग बोर हो रहे थे और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्लेयर क्या बोल रही है। लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद वो सभी क्लेयर के लिए तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब यह जाकर चुप हो जाएगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट को उनका रिजल्ट मिलता है। क्लेयर देखती है कि उसे सी मिला होता है, जिसको देखकर वह घबरा जाती है। वह सोचती है कि अगर उसके डैड को इसके बारे में पता चला तो वह उसे बहुत डांटेंगे। फिर जब क्लेयर वापस अपने घर पर आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर उसका भाई जोश भी आया होता है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अब क्योंकि क्लेयर को जोश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ठीक से बात भी नहीं करती। फिर रात को डिनर करते वक्त जब क्लेयर के डैड उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो क्लेयर उन्हें बताती है कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है और वह अपने टीचर से इसके बारे में बात करेगी, जिसके साथ ही वह इस बार अपने डैड की डांट खाने से बच जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर लियोन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिससे उन दोनों के ही नंबर बढ़ सकते थे। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर अपने टीचर्स मिस हेल और मिस्टर माइक का आपस में चक्कर चलवा देती है, जिससे उन दोनों का ही मूड बहुत अच्छा रहने लगता है और वह दोनों ही क्लेयर के नंबर बढ़ा देते हैं। अब इससे क्लेयर के नंबर सी से ए हो जाते हैं, जिसको देखकर उसके डैड भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है, जिसका नाम टाई होता है। यहाँ पर क्लेयर और लियोन टाई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है और फिर कुछ ही दिनों में क्लेयर और टाई बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाती हैं। फिर स्कूल में एक टाइम ट्रेविस नाम का लड़का टाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और टाई को भी यह सब काफ़ी अच्छा लगता है, पर तभी क्लेयर टाई को ट्रेविस से दूर रहने को कहती है, क्योंकि क्लेयर को लगता है कि ट्रेविस टाई के लिए एक अच्छा मैच नहीं है। एक दिन टाई क्लेयर के घर पर एक्सरसाइज करने के लिए आती है, जहाँ पर क्लेयर टाई को समझाती है कि अभी तुम्हें लड़कों से दूर रहना है और तुम्हें उन लड़कों से भी दूर रहना है जो तुम्हें देखते ही तुम पर टूट पड़ने की सोचते हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोश भी आ जाता है और फिर क्लेयर जोश से जाकर कहती है कि मैंने टाई को लड़कों से बचाया है। लेकिन जोश उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर सभी लोग रात को पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर टाई की मुलाकात किल्टन नाम के एक लड़के से होती है। फिर कुछ देर तक किल्टन से बातें करने के बाद टाई उसे पसंद करने लगती है, लेकिन किल्टन को टाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह क्लेयर को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसने अपने सर के बाल काट लिए थे। अब इससे लियोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद किल्टन क्लेयर को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में किल्टन क्लेयर से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और यह बोलकर वह क्लेयर को किस करने लगता है, पर क्लेयर को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि किल्टन की इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए वह भी क्लेयर से बदला लेने के लिए उसे वहीं पर अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। आगे क्लेयर अकेले ही घर जाने लगती है, पर तभी वहां पर एक चोर आ जाता है और क्लेयर को बंदूक दिखाकर उससे उसका पर्स और मोबाइल छीन लेता है। अब क्लेयर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह जोश को फ़ोन करती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। वहीं जोश भी अपनी एक फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था, पर क्लेयर के फ़ोन आते ही वह भागकर उसके पास चला जाता है। अगले दिन क्लेयर टाई को किल्टन की इस हरकत के बारे में बताती है और यह सुनकर टाई का दिल टूट जाता है। फिर क्लेयर टाई से प्रॉमिस करती है कि वह जल्दी ही टाई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर रहेगी। अगले दिन क्लेयर स्कूल में क्रिस्टन नाम के एक लड़के को देखती है और उसको देखते ही क्लेयर को उससे प्यार हो जाता है। क्लेयर सोचती है कि उसे कैसे भी करके क्रिस्टन को पटाना ही है, जिसके बाद वो क्रिस्टन को हिंट देना शुरू कर देती है और क्रिस्टन भी क्लेयर के इशारे समझ जाता है। इसके बाद वो उसे शाम को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर क्लेयर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर शाम को क्लेयर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है, जिसके बाद जब वो तैयार होकर जैसे ही नीचे आती है तो उसको देखते ही जोश हैरान रह जाता है, क्योंकि क्लेयर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस्टन भी आ जाता है और क्लेयर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है, लेकिन वहीं जोश को ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लेयर किसी और के साथ पार्टी में गई है। इसलिए वह क्लेयर के डैड को कहता है कि वो क्लेयर का ध्यान रखने के लिए उस पार्टी में जा रहा है और यह बोलकर वह भी क्लेयर के पीछे पीछे उस पार्टी में चला जाता है। फिर पार्टी में हम क्रिस्टन और क्लेयर को देखते हैं, जो कि डांस कर रहे थे।
तभी वहाँ पर टाई भी आ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि वहाँ पर जोश भी आ जाता है, जो कि बाद में टाई के साथ डांस भी करता है। फिर अगले दिन क्लेयर और जोश आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोश की मॉम का फोन आ जाता है। अब जोश अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वह क्लेयर से उसकी मॉम को झूठ बोलने के लिए कहता है कि जोश वहाँ पर नहीं है। इसके बाद शाम को क्लेयर क्रिस्टन को फोन करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए घर पर बुलाती है। इसके बाद क्लेयर लियोन को भी अपने घर पर बुलाती है ताकि वह उसे आज रात के लिए अच्छे से तैयार कर दे। फिर रात को क्रिस्टन क्लेयर के घर पर आता है और वह दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। वही मूवी देखने के दौरान क्लेयर क्रिस्टन को इंटीमेट होने के लिए हिंट देती है, पर क्रिस्टन उसके हिंट को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद क्लेयर को उससे कोई प्रॉब्लम है। इससे वह उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है और क्लेयर की इच्छा यहीं पर अधूरी रह जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर कल रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर मेरी उस पर हंसने लगता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को तो यह भी नहीं पता कि क्रिस्टन तो गे है। अब यह सब बातें करते हुए लियोन की कार का अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और वह कार को रोड की जगह फुटपाथ पर चलाने लगती है, लेकिन फिर वह जैसे तैसे करके वह बहुत ही मुश्किल से कार को साइड में रोक देती है। इसके बाद लियोन और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसको पीछे बैठी हुई क्लेयर भी देख रही थी और वह सोच रही थी कि उसे भी अपना सच्चा प्यार कब मिलेगा। क्रिस्टन के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी क्लेयर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है, लेकिन तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़के मिलकर टाई को परेशान कर रहे होते हैं, जिस पर क्रिस्टन जल्दी से उसके पास जाकर उसे बचा लेता है। फिर अगले दिन टाई यह बात पूरे स्कूल में फैला देती है और वहीं पर क्लेयर भी थी, जो उसे देखकर सोच रही थी कि टाई अब पूरी तरह से बदल चुकी है और वह फेमस होने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। फिर शाम को टाई क्लेयर के घर पर आती है और उसे बताती है कि मुझे जोश से प्यार हो गया है और तुम्हें मेरी जोश को पटाने में हेल्प करनी होगी। पर इस पर क्लेयर उसे बोलती है कि जोश एक अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का साथ में कोई भी मैच भी नहीं है। अब टाई को लगने लगता है कि शायद क्लेयर उससे जलने लगी है, क्योंकि अब वह स्कूल में उससे ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए वह क्लेयर पर गुस्सा करती है और क्लेयर के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने की बात पर वह उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर सोच रही होती है कि उसने टाई की हेल्प क्यों नहीं की और तब उसे एहसास होता है कि उसे भी जोश से प्यार हो गया है। फिर शाम को क्लेयर जोश के पास ही बैठी होती है, पर वह बहुत ज़्यादा नर्वस होती है कि वह जोश को इस बारे में कैसे बताए। वहीं जोश भी क्लेयर को पसंद करता था, पर उसने भी आज तक क्लेयर को इस बारे में नहीं बताया था। उसी शाम क्लेयर और जोश साथ में मिलकर उसके डैड की एक इम्पोर्टेंट फाइल पर काम कर रहे होते हैं और काम करते हुए क्लेयर से कुछ गलती हो जाती है। तभी इस गलती पर उसके डैड का एम्प्लॉयज क्लेयर पर गुस्सा करने लगता है, जिससे कि क्लेयर नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जोश क्लेयर के पास आता है और उसे मनाने लगता है और फिर तभी बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं, जहां पर मिस हेल और मिस्टर माइक की शादी हो रही होती है। वहीं पर हम ट्रेविस और टाई को भी एक साथ देखते हैं, जो कि अब रिलेशनशिप में थे। फिर वहाँ पर क्लेयर और जोश भी एक दूसरे को किस करते हैं और सभी को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।